बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही एक अलग सी रेसिपी, वो है अखवानी कीमा। बहुत ही मज़ेदार एक डिफरेंट रेसिपी है और कम मसालों में तैयार करेंगे, और तैयार करके जब आप खाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये घर में बनी है। मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल चुकी हूँ, जो कि मैंने मेल्ट किया था। आप ऑयल भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, अगर देसी घी है तो वो भी डाल सकते हो। एक बड़ी प्याज ली, जिसे आप रफली काट सकते हो, और जैसे मैंने स्लाइस में काटी इस तरह आप कर सकते हो। तेज वाली 4 से 5 हरी मिर्ची आप लें, मैंने 5 लिए हैं। आप हस्बे जरूरत भी इसमें हरी मिर्च डाल सकते हो, कुछ इसमें काली मिर्च जाएगी, वो भी हस्बे जरूरत। ये मैं इसमें देसी लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये तकरीबन अगर इसे कूट लेना तो 1 टेबल स्पून बनता। अदरक 1 टीस्पून। अब इसे हमने थोड़ा सा ही प्याज को और ये हरी मिर्च लहसुन को पकाना है, ज्यादा नहीं। बस इतना है कि जो लहसुन और प्याज है ना, इसका कच्चापन खत्म हो। प्याज का कच्चापन खत्म हो चुका है, बस इतना ही हमने इसे करना है। तो इसे ठंडा करके पीसना है। ये 1 टेबल स्पून पहले डाला और 1 टेबल स्पून अब 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल किया। और इसमें मसाले ज्यादा नहीं जाएंगे। 2 हरी इलायची है, बड़ी इलायची छोटे साइज में एक, और 2 हरी इलायची, 2 लौंग, और ये है जायफल के साथ जो जवत्री होती है उसके पत्ते। और जवत्री का मैं थोड़ा सा पाउडर इस्तेमाल करूंगी। और ये इसमें बस ये मसाले जाए, ज्यादा मसाले इसमें जाते ही नहीं है। जो भी हम बनाते हैं ना अफगानी कोई भी रेसिपी, तो मसाले बहुत ही कम होते हैं, तो बस इसी हिसाब से आपने भी डालने हैं। और हल्का से इसे कड़कड़ा लें। और अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 टीस्पून। आधा किलो कीमा लिया है बीफ का, आप मटन भी यूज कर सकते हो और चिकन का भी। चूल्हा तेज था ना एकदम, तो ये जरा कीमा चिपक गया, तो आप स्लो रखना। मैंने गलती से जरा हाई रखा हुआ था, तो इस वजह से जरा थोड़ा कीमा चिपका नजर आ रहा है। तो इससे मैंने थोड़ी देर के लिए इस तरह छोड़ना है। तो मैं कुछ सेकंड के बाद चम्मच चलाती हूँ इसमें। ये मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रखा है, चम्मच चलाया नहीं। अब मैं इसका चम्मच चला रही हूँ। इसमें ना कीमा मुझे जरा थोड़ा से पीसेस चम्स में चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल मेल्ट हो जाए, इसलिए मैंने चम्मच नहीं चलाया, वजह ये थी। अब मैं चूल्हा जरा तेज करती हूँ, और जैसे ही थोड़ा इसका कलर चेंज होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कीमे में अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के, ये बीफ का कीमा है ना, तो इसमें पानी डालेगा थोड़ा सा। पानी डाल के तो इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना, कीमा गल जाएगा। तो इसके बाद फिर अगली तैयारी करें। तकरीबन आधा कप पानी इसमें गया, और इसमें थोड़ा सा नमक। नमक इसमें फिलहाल हम थोड़ा सा डालेंगे, इसके बाद फिर जब मुकम्मल ये कीमा तैयार होगा ना, तो तब फिर इसमें नमक का हिसाब होगा। इस वक्त मैंने हाफ टी से भी थोड़ा कम ही इस्तेमाल किया इसमें। कीमे को मैंने ये इस तरह थोड़े थोड़े से जरा चंक्स में रखना है, बारीक कीमा है, तो इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो चम्मच से तोड़ सकते हैं। तो इसे दम वाली आग पे मैंने छोड़ देना पकने के लिए। प्याज ठंडी हो चुकी है, इसमें जाएगा हरा धनिया थोड़ा सा। तो अब इसे पीसना है। पीसने के लिए मैं थोड़ी सी दही इस्तेमाल करूंगी, टोटल आधे कप से थोड़ी ज्यादा मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इसमें 2 टेबल स्पून मैंने दही शामिल कर दी, और इसे पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। जिस पैन में मैंने प्याज फ्राई किया, मैं उसी में दोबारा से ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये आधे कप से कम मैंने टोटल इस्तेमाल किया है पूरे इसमें कीमे में। जो मसाला हमने पीसा है प्याज वाला, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। इस मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका ऑयल जो है ना, जो हमने इसमें ऑयल शामिल किए है, तो वो अलग ना नजर आए। इसका पानी जो अपना जो था ना, दही का पानी, वही था 2 टेबल स्पून जो मैंने इसमें दही शामिल किया था। तो पानी अभी इसका थोड़ा सा और मैं ड्राई होने दूंगी, तकरीबन हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा और हो जाए, इसकी भुनाई होगी ना, तो फिर कीमे में इसका बहुत ही मजा आएगा इस मसाले का। और मसाले में आपको ऑयल नजर आ रहा है अलग सा है।
इस वक्त आपको लग रहा है कि घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करें कम है, लेकिन जब ये तैयार होगा तो आपको जो ऑयल जो या घी है ना अलग से नजर आएगा। ये आधा कप मैंने दही लिया, इसको पहले से आपने अच्छा सा फेंट लेना है, तो फिर इसमें डाल दो। इसमें मसाले डाल के तो इसके बाद फिर मैं इसमें दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मसाले ज्यादा नहीं जाते, तो जीरा और धनिया पिसा हुआ मिलके तो ये गया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून नमक इसमें जा रहा है, और पहले मैंने हाफ टी से भी कम नमक कीमे में इस्तेमाल किया था। अब मसाला जरा भून लेंगे थोड़ा सा और दही के साथ। मैंने फ्लेम तेज करना है ताकि इसमें जरा पकना, वो जो एक बबल आते हैं ना नजर, वो तेजी से आए। पहले जब दही डालें तो हमेशा चूल्हा जो है ना आप हल्का करें, इससे दही जो है डालते हैं खट्टा भी नहीं होगा और उसके वो चम्स बन जाते हैं तो वो भी नहीं बनेंगे, जिससे जायका भी खराब होता है हमारे खाने का। अब थोड़ा सा इसे भूनना है, जैसे ही हल्का सा ऑयल नजर आएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे वो कीमा जो बॉईल हो रहा था। और इसमें टोटल जो घी मैंने डाला है ना, तो आधा कप से भी कम था थोड़ा। अगर आप पूरा टोटल आधा कप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कीमे में भी उस आधे कप में से निकाल के मैंने डाला इसमें भी। तो इस तरह करके मैंने टोटल घी इस्तेमाल किया है। काली मिर्च इसमें जाएंगी, आखिर में डालूंगी। गरम मसाला पिसा हुआ इसमें जाना नहीं है। जायफल मैंने पीस के रखा है, वो थोड़ा सा जाएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप मत डालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ जायफल पिसा हुआ, वो भी उसके साथ काली मिर्चों के साथ में शामिल करूंगी। अब ये अच्छा सा भून चुका है, दही का कच्चापन खत्म हो चुका है। जो मैंने कीमा बॉईल करके रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें कीमा गया, थोड़ी सी यखनी भी इसी में है तो वो भी मैं शामिल करी, बहुत थोड़ी सी है। कीमा शामिल करके इसे चम्मच से चला के मिक्स करेंगे। फ्लेम जो मैंने हाई पे थोड़ा सा रखा है थोड़ी देर के लिए। जैसे ये अच्छा सा मिक्स होगा तो फिर मैं इसे पकने के लिए जब छोड़ूंगी ना, इसके साथ मसाले के साथ ये पक जाए। थोड़ी सी यखनी भी थी कीमे में जो बची, तो इसमें भी वो ड्राई हो जाएगी पक के। फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ते हैं और दम वाली आग पे छोड़ूंगी, ऊपर से मैं इसे ढक दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जब पानी ड्राई हो चुका है, और मैं दरमियान में मैं इसे चेक करती रही हूँ। पानी ड्राई हुआ है, जो कीमे में यखनी वाला पानी था ना वो वाला पानी। तो इसको अब दिखाती हूँ मैं आपको, ऑयल भी अलग नजर आ रहा है। और इसकी ग्रेवी बढ़ाने के लिए ना आप एक पूरा कप डाल सकते हैं दही का। मैंने आधा कप डाला है, ये आपकी मर्जी है, आप इतना डालें या पूरा 1 कप डाल दें। ये है मैंने ली है मलाई, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अगर मलाई डालना चाहें तो जो दूध के ऊपर से उतरती है वो वाली मलाई वो डाल दें। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन इससे जायका इसका बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको अगर आप क्रीम या मलाई दूध पे जो आती है वो डाल दें। और जो कीमा मैं जरा चम्मच चलाया नहीं ना, थोड़ी देर मैंने ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था, तो कीमे के आपको ये पीसेस नजर आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह बारीक पिसा हुआ कीमा है तो इसके कुछ पीसेस नजर आए तो आप भी इस तरह कर सकते हो, नहीं तो आप सारा कीमा एक जैसा भी कर सकते हैं, जैसे आम तरीके से बनाया जाता है कि कीमा चम्मच चला के सारा तोड़ देते हैं। ये अब आपकी मर्जी है। अब इसमें मसाले गए, ये जायफल बहुत थोड़ा सा मैंने डालना है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है ना तो ये मत डालिए। लेकिन ये हुआ कि इसकी खुशबू अच्छी आएगी। और काली मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टी से थोड़ी ज्यादा। ये और हरी मिर्ची इसमें मैं डाल रही हूँ, आप काट के भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और अभी मैं चम्मच नहीं चलाऊंगी, थोड़ी सी मिर्चों को मैं इस तरह कर देती ताकि इससे भी हीट लगे, इसकी खुशबू आए। तो इसे ढक के छोड़ देंगे ये। और मैंने एक दफा यूं जरा तेज किया चूल्हा, पहले जब मैं दिखा रही थी उससे वो दम पे ही पकता रहा है। जब मैंने मसाले वगैरह डाले हैं ना तो जरा थोड़ी देर के लिए मैंने फ्लेम को फुल किया है। अब मैं दोबारा से इसे दम वाली आग पे 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ, और चूल्हा बंद करके फिर डिश आउट करेंगे। ये मैं आपको दम के बाद दिखा रही हूँ, 4 से 5 मिनट दम पे लगाया इसे, और ये जो मसाला हमने डाला है ना सारा इसमें मिक्स कर दिया।
बहुत ही मजेदार से अच्छी खुशबू आ रही है, जरूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। कीमा तो बनाते ही है ना घर में, तो जरा चेंज तरीके से बनाएं तो फिर मजा ही आ जाए, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज फॉलो कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और ये मैं तमाम कीमा जितना हमारा हमने तैयार किया ना, कीमा ½ kg था कीमा, तो वो तमाम इसमें डाल दिया मैंने। तो बाकी अब उसमें थोड़ा सा हरा धनिया, जिस तरह भी आपको इसको डिश आउट करना चाहें तो करें, और मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालती। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।